नमस्कार सभी को मेरे चैनल एसओसी सुरक्षक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स और एसओसी ऑपरेशंस को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, साइबर सिक्योरिटी की कहानी। ये कैसे शुरू हुई, कैसे विकसित हुई और कैसे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स आधुनिक साइबर डिफेंस की रीढ़ बन गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप साइबर सिक्योरिटी और एसओसी के बारे में और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अब शुरू करते हैं साइबर सिक्योरिटी की कहानी। शुरुआत में कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं थे। वे बड़े बड़े मशीन होते थे जिनका इस्तेमाल सरकारें, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब्स करती थी। न हैकर्स थे, न वायरस और न ही साइबर अटैक, क्योंकि हमला करने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन सब कुछ बदल गया जब कंप्यूटर आपस में जुड़ने लगे और यही से साइबर सिक्योरिटी की कहानी शुरू हुई। 1970 के दशक में शुरुआती कंप्यूटर नेटवर्क बनाए गए। इनमें से एक बड़ा नेटवर्क था ARPANET, जो आज के इंटरनेट की नींव बना। 1988 में दुनिया ने पहली बड़ी साइबर घटना देखी। इसे कहा गया मॉरिस वर्म। एक छात्र ने इंटरनेट पर खुद से फैलने वाला प्रोग्राम छोड़ा। उसने हजारों कंप्यूटरों को संक्रमित कर दिया और पूरे नेटवर्क को धीमा कर दिया। यही वो पल था जब लोगों को एहसास हुआ कंप्यूटरों को भी सुरक्षा की जरूरत है, और यही से साइबर सिक्योरिटी का जन्म हुआ। 1990 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर आम हो गए। लोग घरों में ईमेल, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इस बढ़ोतरी के साथ नए खतरे भी आए। कंप्यूटर वायरस जैसे मेलिसा, आई लव यू, CIH ईमेल के जरिए फैलने लगे और लाखों सिस्टम संक्रमित हो गए। कंपनियों का डेटा खोने लगा, यूजर्स की जरूरी फाइलें नष्ट हो गई। दुनिया को समझ आने लगा कि डिजिटल खतरे असली है। इसी समय शुरू हुए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, बेसिक सिक्योरिटी टूल्स। साइबर सिक्योरिटी अब विकल्प नहीं रही, यह एक जरूरत बन गई। 2000 के शुरुआती दशक में साइबर अटैक और संगठित हो गए। हैकर्स अब सिर्फ जिज्ञासु किशोर नहीं थे, अब साइबर अपराधी गिरोह निशाना बना रहे थे। बैंक, सरकारें, बड़ी कंपनियां बड़े हमलों में शामिल थे। 2007 का एस्टोनिया साइबर अटैक, जिसने सरकारी और बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित किया। बॉटनेट्स का परिणाम, जो हजारों संक्रमित मशीनों को नियंत्रित करते थे। साइबर अपराध एक व्यवसाय बन गया। हमलावर अब चुरा रहे थे पैसा, पहचान, संवेदनशील डेटा। इस दौर ने संगठनों को मजबूर किया कि वे सुरक्षा टीमें बनाए, और यही से सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी SOC का महत्व बढ़ा। 2010 से 2020 के बीच साइबर अटैक और ज्यादा उन्नत हो गए। हमने बड़े डेटा ब्रीच देखे, जैसे टारगेट, याहू, एक्विफैक्स। लाखों यूजर रिकॉर्ड्स चोरी हो गए। रैंसमवेयर भी एक वैश्विक खतरा बन गया, जैसे हमले WannaCry, NotPetya, जिन्होंने अस्पतालों, कंपनियों और पूरे शहरों को ठप कर दिया। साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ IT की समस्या नहीं रही, यह राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा बन गई। संगठनों ने इस्तेमाल शुरू किया SIEM टूल्स, थ्रेट इंटेलिजेंस, SOC टीमें, इंसिडेंट रिस्पांस यूनिट्स। हमलावरों और रक्षकों के बीच की लड़ाई और तेज हो गई। आज हम एक पूरी तरह से जुड़े हुए डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। हम इस्तेमाल करते हैं क्लाउड सेवाएं, स्मार्टफोन, ऑनलाइन बैंकिंग, स्मार्ट होम, AI सिस्टम। लेकिन हर कनेक्शन हमलावरों के लिए एक नया दरवाजा खोलता है। आज के खतरे हैं रैंसमवेयर गैंग, नेशन स्टेट अटैक, सप्लाई चेन हमले, फिशिंग कैंपेन। साइबर सिक्योरिटी आज डिजिटल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, और पर्दे के पीछे SOC एनालिस्ट 24/7 सिस्टम को मॉनिटर करते हैं और खतरों से बचाते हैं। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ कंप्यूटरों की सुरक्षा नहीं है, यह सुरक्षा करती है आपके पैसे की, आपकी पहचान की, आपकी प्राइवेसी की, आपकी कंपनी की और देश की महत्वपूर्ण प्रणालियों की। साइबर सिक्योरिटी के बिना डिजिटल दुनिया अराजकता में बदल सकती है, और यही आता है SOC सुरक्षा। यह चैनल समर्पित है आसान भाषा में साइबर सिक्योरिटी समझाने के लिए, असली SOC कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, अलर्ट और थ्रेट्स को समझाने के लिए, और आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने में मदद करने के लिए। अगर आप साइबर डिफेंस की असली दुनिया समझना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। स्वागत है SOC सुरक्षा में। आइए मिलकर डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाएं।